का मिलना चाहिए, आपको भी और हमें भी। आपको सुनने का, दास को सुनाने का। कल हमने कथा सुनी, कुछ कथा मौसम विभाग के कारण अधूरी रह गई। पवन देवता का बड़ा अच्छा योगदान रहा, कल उपस्थिति उन्होंने भी दर्ज कराई। आइए अब वो कथा श्रवण करते हैं जो कथा कल रह गई थी, उसको पूरा कर लेते हैं सूक्ष्म दृष्टि से। मनु जी महाराज की 3 पुत्रियों का वंश तो आपने विस्तार से श्रवण किया ही है। अब आइए मनु जी के 2 पुत्रों का वंश सुनते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। पहली का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो शास्त्रोक्त नीति से चले, जो सिस्टम से चले वो सुनीति, और जो मनमाना करे वो सुरुचि है। हाँ, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। फसल को खाद बीज पानी समय पर अच्छी तरीके से मिलता है तो उपज अच्छी होती है। ऐसे ही बाल्यकाल में बच्चों को संस्कार अच्छे मिलते हैं तो उनका भविष्य उत्तम होता है। ध्रुव मीन्स है विश्वास। सुनीति जो शास्त्रों की नीति से चले उसका नाम सुनीति है। देखिए, मनमाना कभी मत करिए। शास्त्रों ने हमें जो मार्ग दिखाया है बस हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए और मनमाना कदापि नहीं करना चाहिए। खासकर बच्चों को संस्कार देने में आप लापरवाही जो करते हैं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्कूली ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान तो बच्चों को स्कूल में मिल ही जाएगा, पर शास्त्रोक्त ज्ञान आपको बच्चों को घर पे ही देना पड़ेगा। बच्चों को उचित ज्ञान दीजिए, उचित संस्कार दीजिए। सुनीति जब सुरुचि घर पे आई तो सुरुचि ने सुनीति को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। तू इस घर पे नहीं रह सकती, या तू रहेगी या मैं रहूंगी। कुछ लोग ऐसा ही कहा करते हैं, या तुम रहो या हम रहेंगे। झगड़ा होता है। एक बार पत्नी ने कहा अपने पति से, या तो तुम अपनी मां को रखो या तो हमें रखो, अब बताओ किसको रखना। अब बेचारा पति क्या करेगा? वो मां का पक्ष लेता है, पत्नी बुरा मानती है, पत्नी का पक्ष लेता है तो मां को बुरा लगता है। ये धर्म संकट हमें उत्पन्न नहीं करने चाहिए। इस धर्म संकट में कभी किसी को डालना नहीं चाहिए। यदि आपने इस धर्म संकट में किसी को डाला तो याद रखना, परमात्मा आपको ऐसे धर्म संकट में डालेगा कि आप कभी उबर नहीं पाएंगे। कुछ धर्म संकट आप उत्पन्न करते, पैदा करते, जन्म देते, मत दीजिए। आपने दूसरों के लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया, आपके लिए भी कभी खड़ा होगा। एक बात मैंने नोट की है, पूरी जिंदगी में मैं रिसर्च करता रहता हूं, अपने आप में भी, आप पर भी और दुनिया पर भी। जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि यदि मैंने आपको बे कह दिया, बे, रे और गाली तो बहुत दूर की बात हो गई। यदि मैंने आपको रे और बे कह दिया धोखे से, तो याद रखना कि मैंने आपको जो शब्द कहे हैं वो साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल बाद वो लौट कर वापस आएंगे और मुझे भी कोई रे और बे कह करके बुलाएगा, यदि मैंने आपको कहा है तो। यदि मैंने आपको गाली दी है और मैंने आपके गाल में थप्पड़ मारा है, तो याद रखना मेरे मरने के पहले वो थप्पड़ मुझे मिलेगा वापस। कौन मारेगा ये मुझे नहीं पता। आप नहीं मारेंगे, मैंने आपको एक थप्पड़ मारा गाल पे, आप मुझे नहीं मारेंगे, लेकिन ईश्वर ने नोट कर लिया और वो किसी के द्वारा पड़वाएगा। ये मैंने अभी तक की जिंदगी में रिसर्च किया और बिल्कुल परफेक्ट है ये बात। आप मेरी बात नोट कर लेना कि आपने यदि किसी को कुछ कहा है, गलत बोला है, आपने किसी को गलत मार्ग बताया है, किसी पर आप हंसे हैं, तो सेम वही स्थिति आपके जीवन में भी उत्पन्न होती है। देर कितनी लगेगी मुझे नहीं पता।
क्या मैं सही कह रहा हूं मेरी माँ? सही है? आपने अनुभव किया इस बात का? मैंने खूब किया। मैंने यदि आपकी हंसी उड़ाई है तो मेरी भी हंसी उड़ाने वाले आगे मिलेंगे मुझे। मैंने आपको एक थप्पड़ मारा है तो मुझे भी थप्पड़ मारने वाले लोग मिलेंगे। मैंने आपको घर से निकाला है हाथ पकड़ के तो मुझे भी आगे चल करके निकालने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि मेरा हर सेकंड ईश्वर नोट कर रहा है। मेरे हर कर्म को ईश्वर लिख रहा, लिखित में है। इसलिए तो कहा है ना, बहुत रिसर्च करने के बाद ही तो ये बात कही गई है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसी थोड़ी कही गई है ये बात, जैसी करनी। ये बात कहने के पहले बहुत रिसर्च हुआ है इस पर, कहां तक सही है, सत्यापित कितनी है। मैं भी बहुत रिसर्च करता रहता हूं अंदर अंदर, क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत छोटी सी बुद्धि है, चलता रहता है, वही आपके सामने परोसता रहता हूं। आप बैठिए, हो जाएगा। नहीं उसको मत खिसकाइए, उसको नीचे ऐसे कर दीजिए, ऐसे। हाँ इस तरह। सुनीति ने घर से निकाल दिया, सुरुचि ने घर से सुनीति को निकाल दिया और कहने लगी तू मेरी सौत है, घर से निकल जा, या तो तू रहेगी या तो मैं रहूंगी। सुनीति को लगा कोई बात नहीं, मेरे कारण झगड़ा हो, निकलो। वो जाकर पुराने खंडहर महलों में जाकर रहने लगी और प्रेम से भगवत चिंतन करने लगी, भगवत भजन करने लगी। अच्छा, जिसको भगवान से मतलब होता है ना, वो इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं रखता कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और हमें क्या कह रहे हैं। हमें आपसे क्यों मतलब रहे, हमें गोविंद से मतलब होना चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे से थे, मां को पिता ने घर से निकाल दिया, पुराने खंडहर महलों में रहा करती थी, पर बच्चों को संस्कार देने में आगे थी सुनीति मां। ऐसे संस्कार दिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सुबह मां जल्दी उठ जाती, बच्चे को स्नान कराती, मां स्नान करती, मां पूजा में बैठती, बच्चे को पूजा में बिठाती। बच्चों के संस्कार बहुत जरूरी है मेरी मां, और बच्चों को लड़कपन में ही संस्कार दिए जा सकते हैं। वो जवानी और बुढ़ापे तक काम करते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। वो काम करते रहते, अपना काम करते, अपना असर दिखाते हैं। छोटी सी उम्र में ही बच्चों को संस्कार दे देना चाहिए। ध्रुव जी महाराज एक दिन मां से बोले, मां मेरे पिता कौन है? मां ने कहा, बेटा ये राजा आपके पिता हैं। ध्रुव जी बोले, क्या मैं मिल सकता हूं? बोले हाँ जाओ। पिता की गोद में जाकर दौड़ कर बैठना चाहा ध्रुव जी ने, तो पास में सौतेली मां खड़ी थी। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको समाज में जो बच्चों से भी दुश्मनी निकालते हैं। सुनीति ने सुरुचि ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। पुत्र तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। क्यों मां? क्योंकि तूने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया, तू उसका बेटा है, मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। यदि तुझे इस गोद में बैठना है तो जाकर तप कर, और तप करने से भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, मेरे पुत्र बनकर तू जन्म ले, फिर इस गोद में तू बैठना। अब देखो सुरुचि क्या कह रही है कि मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुझे तप करना पड़ेगा, अर्थात मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे भगवान से मिलना पड़ेगा। मतलब भगवान से श्रेष्ठ तेरा गर्भ है। ये अहंकार बोलता है मेरी माँ। जब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, आपकी हैसियत से ज्यादा, आपकी औकात से ज्यादा, तो ये बात आप नहीं करती, आपका अहंकार करता है। इसलिए अपनी हैसियत से ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। कई लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं। अहंकार ना करना, अहंकार ना करना। परमात्मा अहंकारी को छोड़ता ही नहीं है, और अहंकारी के अहंकार को इस कदर मिट्टी पर मिलाता है कि वो सब कुछ समझ लेता है कि मेरे किस गुनाह का परिणाम है। रावण जैसों का अहंकार नहीं चला तो आपका मेरा कितने दिन चलेगा? हाँ,
इसलिए जो मिला है प्रसाद समझ के रखना, अहंकारी मत हो जाना। ध्रुव जी का हाथ पकड़ कर गिरा दिया, रोते रोते ध्रुव जी आए। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। क्या हुआ लाल, मां तुझे अभागिन कहा है, क्या तू अभागिन है मां? सुनीति ने कहा पुत्र मैं अभागिन ही तो हूं, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन ही तो हूं, पर तेरी उस मां ने बहुत अच्छी बात कही है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं। यदि मैया थोड़ा आगे आ जाओ ना, वो मेरी माँ धूप पे बैठी है, थोड़ा आगे आओ, इस तरफ आ जाओ, ऐसे खिसक जाए जहां छाया है। वो मैया लोग धूप पे बैठी हैं, बताओ ऐसी गर्मी में, थोड़ा इस तरह में। ओ मेरी माँ टाइम क्यों खराब करती हो देख देख के, खिसको ना, आ जाओ, थोड़ा आओ इस तरफ आओ, ऐसे इस तरफ आओ, इस तरफ खिसको, इस तरफ खिसको। इस तरफ आ जाओ जल्दी, मेरी माँ कितना टाइम लगाती हो। श्री ध्रुव जी महाराज, मां ने कहा तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम। जा बेटा तब कर। देखो मां बच्चे से कह रही है, 5 साल के हैं ध्रुव जी महाराज, जा तब कर। अच्छा ध्रुव जी की चर्चा आपने कितनी बार सुनी होगी, लगभग बताओ, 2, 4, 10, 20, 50, 100, कितनी बार ध्रुव जी के बारे में सुना होगा ना आप लोगों ने? सुना आपने? ध्रुव जी की मां का नाम क्या था? बताओ बेटा, ध्रुव जी की मां का नाम क्या था? क्या नाम था? सुनीति। क्या नाम था? और पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? बोलो, क्या नाम था? राजा। आप अपने बच्चों को कुछ नहीं सुनाते क्यों? दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। बच्चों को कौन बताएगा कि ध्रुव जी की मां कौन थी? ध्रुव जी की चर्चा कौन बताएगा? किसके भरोसे छोड़ रखा अपने बच्चों को? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो विद्या पढ़कर आते हैं जो उनके जीवन में पैसे कमाने में सहयोग करेगी, पर उनके संस्कार में जो सहयोग करेगी वो विद्या स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। वो विद्या तो आप अपने घर पे दे सकते हैं गीता और रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि रामायण पढ़ेंगे तो ही बच्चों को पता रहेगा कि भाई के साथ भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में ही बताया गया है कि राम का भरत से कैसा संबंध था, लक्ष्मण से कैसा संबंध था, भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसा हो, ये रामचरितमानस बताती है। और आपके बच्चों को ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक वो रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा। पत्नी के प्रति पुरुष की क्या जिम्मेदारी होती है, रामचरितमानस जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक गृहस्थ जीवन का सही ढंग से पालन नहीं कर पाएगा। रामचरितमानस सब कुछ बताती है। पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, सास कैसी हो, ससुर कैसा हो, सेवक कैसा हो, यहां तक कि दुश्मन कैसा हो, यह भी बताती है। पत्नी हो सीता जैसी, पति हो राम जैसा, सास हो कौशल्या जैसी, ससुर हो दशरथ जैसा, बेटा हो राम जैसा, पिता हो दशरथ जैसा, मित्र हो तो सुग्रीव जैसा, सेवक हो तो हनुमान जैसा, सहयोगी हो तो बंदर भालुओं जैसा, और दुश्मन हो तो रावण जैसा। रामचरितमानस में कौन सा पात्र नहीं है? आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो सारी रामचरितमानस में हैं।
पढ़ा करिए रामचरितमानस। सजाने के लिए नहीं है रामचरितमानस के घर पे रख लो सजा लो। बच्चों को पढ़ाओ। गीता छोटी सी होती है, कौन पढ़ाएगा बच्चों को? कौन पढ़ाएगा गीता? कौन पढ़ाएगा बच्चों को? कौन पढ़ाएगा? स्कूल में पढ़ाएंगे गीता? स्कूल में गीता नहीं पढ़ाते, वहां तो का कमल का नहीं, का कबूतर का, और माँ मंदिर का नहीं, माँ मछली का, और गा गणेश का नहीं, गा गधे का पढ़ाते हैं। स्कूल में तो गा गधा गा गधा गा गधा पढ़ रहे हैं बच्चे, गधे गधे बन रहे हैं। भर दिया पूरे भोपाल को। संस्कार, मेरी मां बच्चों को गीता पढ़ाइए। पहले की दादी और नानी बच्चों को कहानी के माध्यम से सब चीजें बताया करती थी। ये राम जी थे, ये कृष्ण जी थे, ऐसा था, कहानी सुनाती थी। आप अपने बच्चों को सुनाती हो कहानी? हाँ, नहीं सुनाती हो? हाँ या ना? सुनाती हैं? ध्रुव जी महाराज को मां ने कहा, बेटा जाकर के तप साराध्य पुरुषम, जाओ परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करो तप के माध्यम से। जाओ तप करो। मां ने कह दिया तप करो। पुत्र ने कहा, मां ये भगवान कहां है? मां ने कहा, बेटा भगवान कहां नहीं है, भगवान कहां नहीं है। आजकल के नौजवान भाई बहन प्रश्न खड़ा करते हैं कि भगवान कहाँ है। आजकल के नौजवान पढ़े लिखे लोग तो कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। ठीक है, आपके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल के बच्चे कहते हैं भगवान कहाँ है, तो दिखाओ, हमें दिखाओ। अब बताओ, एक नौजवान बालक ने एक संत जी से कहा कि बाबा जी बताओ भगवान है? संत जी ने कहा बिल्कुल है। तो नौजवान था विज्ञान पढ़ने वाला, साइंस पढ़ने वाला, बोले हमें दिखाओ, है तो दिखाओ। महात्मा जी बोले भाई ये देखने दिखाने का विषय नहीं है। तो वो नौजवान बालक बोला तो फिर मैं नहीं मानता कि भगवान है। मैं एडवांस 21वीं सदी का बालक हूं, मैं देखी बात पर भरोसा करता हूं। आप लोगों को भड़का रहे हैं भगवान के नाम पर। महात्मा जी ने कहा मान जा, भगवान देखने और दिखाने का विषय ही नहीं है। बच्चे ने कहा ना ना हमें तो दिखाओ, नहीं तो कहो कि भगवान नहीं है। और महात्मा जी को आया गुस्सा, दिया एक थप्पड़ गाल पर। बच्चा बोला क्या किया महात्मा जी ने? महात्मा जी बोले कुछ नहीं किया। देखो गाल लाल हो गया दर्द करने